फिर हमको कानपुर ने, महाराष्ट्र ने हमको फिर से परमिशन दिया। हम तो एज पर लॉ चल रहे हैं, रिटर्न परमिशन पे चल रहे हैं, लॉ ऑफ द लैंड पे चल रहे हैं। अब वो परमिशन मिला, हमने काम करना शुरू किया। फिर अब क्या हुआ, हम डीआरएसपी सबमिट किए। उस डीआरएसपी में आरबीआई से तो सेबी ने पूछ लिया हमारा आरएनबीसी के बारे में, जो रूल होता है, तरीका होता है, और इस मामले में हमसे पूछने लगा। हमने कहा हमारे दो रेगुलेटर कैसे हो जाएंगे? वही आरओसी जो हमसे इन्वेस्टिगेशन करता है, हमारे इंस्पेक्शन करता है, बैलेंस शीट लेता है, आगे चेक करता है, कॉरस्पॉन्डेंस करता है, तो दे आर द रेगुलेटर्स। मैं चेयरमैन से मिला जाके, आप इस झगड़े में हमको क्यों डाल रहे हो? हम दो रेगुलेटर नहीं ले सकते। हर कानून के लोग बोलते हैं दो रेगुलेटर अगर लोगे, दोनों की बात सुननी होगी, चाहे कॉन्ट्रडिक्टरी हो, और नहीं करोगे तो जेल जाओगे, मैंने पनिश हो जाओगे। इवन सैट के उस समय चेयरमैन नहीं थे, फॉर्मर चेयरमैन थे अच्युत जी, उनसे मैं पर्सनली गया था उनके ऑफिस में। व्हाट यू डू, बट डोंट डू दिस, इट विल रियल प्रॉब्लम। हुआ क्या था, एक वेंजेंस था उसके पीछे, एक वेंजेंस, ये सब कहानी वेंजेंस की है। तो उस वेंजेंस की वजह से क्या हुआ कि हमको वो नेल करना चाहते थे, सेबी इसलिए नेल करना चाहते थे कि अगर हम जवाब दे दिए उनको तो हम पे डायरेक्ट एक्शन लेंगे। सेबी का क्या वेंजेंस है? ऐसा होता 2005 से कहानी शुरू हुई थी। 2005 में कुछ पॉलिटिकल रीजंस के लिए आरबीआई में हम आरएनबीसी काम करते थे अंडर रेगुलेशन, बहुत सा काम होता था, फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम था। तो आरबीआई स्टार्टेड एक्टिंग अगेंस्ट अस ऑन द दिल्ली डायरेक्शन। उस समय डॉक्टर रेड्डी थे गवर्नर। 2008 में इन्होंने हमें प्रोहिबिट ऑर्डर इश्यू कर दिया, जबकि हमारा कंपनी बहुत अच्छा था, बहुत हेल्दी था। वो कहते थे ये बाइबल नहीं है, क्या कि प्रोहिबिट ऑर्डर इश्यू कर दिया। वो प्रोहिबिट ऑर्डर का मतलब होता है तुरंत पैसा दे दो और पैसा लेना बंद कर दो। अब पूरे देश में मीडिया में गया हुआ, हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट हमें उसी दिन सपोर्ट किया, बल्कि वर्बल स्ट्रक्चर दे दिया आरबीआई को, जो आप गलत कर रहे हो, बहुत हाई हैंडेडनेस है। दे रन टू सुप्रीम कोर्ट, वी गॉट सपोर्ट फ्रॉम देयर, दे हैड टू विथड्रॉ प्रोहिबिट ऑर्डर, जो 1947 के बाद पहला केस है आरबीआई का जो प्रोहिबिटिव ऑर्डर इश्यू, ऑर्डर विथड्रॉ हुआ। इन लोगों ने जब हम पे एक्शन लिया, बहुत गलत फिल्मजी ग्राउंड पे प्रोहिबिटिव ऑर्डर इश्यू किया था। सोचते थे 7 करोड़ 8 करोड़ जो डिपॉजिटर्स दे विल रन ऑन द कंपनी और ये कंपनी स्मैश हो जाएगा। उल्टा हो गया, हम लोगों को के आशीर्वाद से सब कुछ सही रहा और उनका विड्रॉ हुआ तो वो एक बहुत बड़ा ब्लॉक लग गया। दे टुक इट एज अ पर्सनल डिफीट। इतना वेंजेंस था उसमें शुरू हुआ उनके अंदर। जो हमारे जो डायरेक्टर्स थे, एक उसमें थे फॉर्मर डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई के, उनको बाहर कर दिया। चेयरमैन एक थे बैंक के, उनको बाहर कर दिया। दे पुट देयर डायरेक्टर, फाइन, स्टैट्यूटरी ऑर्डर डाल दिए, बैंक को कंट्रोल कर लिया। हर पेमेंट लेट होने लगा, परेशान हो गया मैं 5-6 महीने। तब मैं गया, मैंने एक वेंजेंस में बताया, हमें 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो हम लोग थैंक्स लेटर आता है, एक नॉर्मल चीज होती है। रिग्रेट लेटर आ गया कि आप नहीं जमा कर सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये क्या होता है? तो आई सेंड माय सन टू मिस्टर भट्ट, हु वाज द चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा भाई वी कांट हेल्प इट। श्यामला गोविंदा डिप्टी गवर्नर आरबीआई, शी इज इन अ बोर्ड, शी हर्ड दैट सारे इन्वेस्ट 500 million, no, you want to take investment from that. That was the level of vengeance they had. दोनों ही रेगुलेटर्स ने, चाहे वो कई साल पहले आरबीआई हो या आज की तारीख में सेबी हो, शिकायत यही की है कि आपके जो ये डिपॉजिटर्स हैं उनकी पहचान आप ठीक तरीके से नहीं करें। जो अब ये केवाईसी नॉर्म्स कहते हैं, उनका कहना है कि वो आपने जो उनको लिस्ट दी उसमें 1 लाख लोगों के बीच वेरीफाई करने गए तो 68 लोग केवल जेन्युइन मिले। नहीं, गलत बात है, ये रिपोर्ट ही गलत है। ऐसा है, आरबीआई ने भी शुरू में कहा था केवाईसी नहीं है, एक भी केस नहीं पकड़ सका, शुरू में ही कहा था। देखिए, केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर। अगर जरूरत हो कस्टमर सामने रहना चाहिए। आज कोई गुमटी चाय का लगाया हुआ है, हमारे तो छोटे छोटे इन्वेस्टर ज्यादा है ना, अब उसका एड्रेस क्या होगा, गांव का एड्रेस क्या होगा, छोटे छोटे। ये वो लोग हैं जिनके पास बैंक नहीं जाता है और बैंक इनके पास नहीं जाता है और ये भी बैंक के पास नहीं जाते हैं। केवाईसी हमारा 100% सही है, कहता रहे ये लोग, बिकॉज हमारे एजेंट्स जो लोग लाते हैं
वो सारे केवाईसी उनका है मेरे पास। हम तो कहें इनको किससे मिलना है बताओ ना, जाओ मिल लो। यू विल नॉट, हम तो चैलेंज किए थे पेपर में, इफ यू प्रूव मी वन फिक्टिशियस आई लूज एनीथिंग, नॉट वन, वी आर सो स्ट्रिक्ट अबाउट इट। बट अब कलावती का नाम ले लो, कलावती ने स्टेटमेंट दिया कैमरा में, उसने बोली जे हम लोग इतना छोटा क्यों माना जाता है, हमारे गांव में घर का नंबर नहीं होता है, वो जो पियोन आता है वो जानता है कलावती कहाँ है, वो चिट्ठी पहुंचा देता है। लेकिन कुछ 4,000 कलावती है उसमें। हमने 3-4 उस दिन प्रेजेंट किया था कोर्ट में, 4,000 नहीं, एक वहां पर इंक्वायरी आई थी पॉलिटिकल लोग, बहुत साल पहले पॉलिटिकल लोगों को पैसे के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी हमको करीब 7-8 हजार मिले थे। होता है, आप वोटर लिस्ट ले लो, 10-10 हजार एक नाम मिलेगा, होता है। आप कह रहे हैं ये सारे जेन्युइन है? 100% जेन्युइन है। अरे ऐसे बताओ, अजय जी बताओ, कोई काम वेरिफिकेशन गलत है यानी? गलत नहीं है, क्या हुआ उसने, वो तो उसका तो एक ही इंटेंशन है, उसके इन्वेस्टर से कोई मतलब नहीं है, इन्वेस्टर से कोई मतलब नहीं है, एक कागज नहीं पकड़ रहा है वो, उसे ना एक पेमेंट की कोई कोशिश कर रहा है, उसे क्या लेना था इन्वेस्टर से, वो केवल सारा का हेड चाहिए उसको। तो उन्होंने वेरिफिकेशन किया ही नहीं? एकदम एक पैसे का नहीं किया। उसने क्या किया, उसने 25-50 चिट्ठी भेजा था। मैं कहता हूं जिसको पेमेंट मिल गया वो क्यों चिट्ठी 5 रुपए खर्च करके तुम्हें जवाब देगा भाई? 8-8 तो कागज भेजे हो, 7-8 हजार 5 हजार जमा करने वाले व्यक्ति 5 रुपए उसको जवाब देगा आपको? जब हमको पेमेंट मिल गया वो क्यों जवाब देगा? हमको जाओ जाके चेक करो वो लोग हैं कि नहीं है। ये लोग एकदम ट्विस्ट करके, सॉरी फॉर सेइंग सो, ये दिस इज अनफॉर्चुनेट इन फ्रॉम द कंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू। जिन लोग मीडिया ट्रायल करा देते हैं, मीडिया यहां पर अपने आप को बेवकूफ बन के और ट्रायल में शामिल हो जाता है। लेकिन आपके इतने सारे करोड़ों की तादाद में जो इन्वेस्टर्स हैं, सारे बैंक्स का जो सब कुछ प्रोसेस है वो कंप्यूटराइज है, सब कुछ ऑनलाइन है, आप एक जगह बैठ के पूरा ऑडिट कर सकते हैं। आपके केस में आपको इतने सैकड़ों ट्रक भर के पेपर भेजने पड़े? उन्होंने मांगा था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो मैं पहले दिन दे दिया था। उनको चाहिए था ओरिजिनल चेक करने के लिए, हमें कौन शौक था भेजने का खर्चा करके, हम परेशान है उसकी वजह से। ऑर्डर था भाई, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में तो मैं शुरू में ही सब दे दिया था डिटेल्स। अरे हमारी लाइफ तो कितना इजी होता अगर ये ऐसा नहीं होता। इसी ट्रक के बारे में हमने सेबी को कहा, चिट्ठी लिखा कि भाई आप क्यों नहीं ले रहे हो पेपर, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे तो हमारे तो लोग बैठे रहेंगे, आप पेपर लो, साथ साथ में आप कंटेम्प्ट करो ना हमारे अगेंस्ट में भाई, पैरेलल कंटेम्प्ट करो। बस उन इन्वेस्टर का भी तो सोचो, नहीं सोचते, कोई मतलब ही नहीं इन्वेस्टर से उनको। आज सारी लड़ाई हम इन्वेस्टर से कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि पैसा हम लिए ना। बिल्कुल। तो आपका स्टैंड फिलहाल यह है कि आपने पैसे चुका दिए हैं, जो बचे हैं वो आपने सेबी को दिए हैं, ज्यादा ही, उससे ज्यादा सेबी को दिए हैं, और अब आप चाहते हैं कि सेबी वो पैसे लोगों को लौटाए? लौटाए, और मेरा पैसा मुझे लौटा जितना बचता है। और सेबी कह रहा है कि वो उन लोगों को ढूंढ नहीं पा रहा है। वो कभी कोई कोशिश किया क्या कोशिश किया बताओ? हमने बोला पेपर में आज निकालो ना हमारे खर्चे से, सारे न्यूज़पेपर निकाल दो हिंदुस्तान के, जब जिसका पैसा अप्लाई करो, सुनता ही नहीं है। उसकी कोई कोशिश ही नहीं, उसको तो फंसा के रखना है भाई हमें, उसको तो हमारा हेड चाहिए, उसको क्या मतलब है किस चीज से। अच्छा, हमने ये जानकारी आ रही है कि आपके सारे अकाउंट्स उन्होंने फ्रीज कर रखे हैं आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बहुत गलत तरीके से, अब तो सैट ने उसको मना भी कर दिया। वी हैड गॉन टू सैट एंड सैट इज रॉन्ग। हाउ कैन, सैट के एक जज ने कहा था कि मैंने इतने दिन से जुडिशरी में काम कर रहा हूं, मैंने नहीं सुना था इस टाइप से अटैचमेंट हो सकता है कोई। व्हाट इज दिस प्रोसेस? ये पेपर अटैचमेंट किए थे लोग, इनको खाली पेपर ट्रायल से, न्यूज़पेपर ट्रायल से मतलब है, इनको खाली सारा को बदनाम करने से मतलब, कोई मतलब नहीं। अटैचमेंट कैसे कर देंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ओनली दिस 2 कंपनीज, उस ऑर्डर को भी वो लोग उड़ा के रख दिए। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है जिसे इन्वेस्टर से जो नहीं मिलता है पहले सारा से कांटेक्ट करो, आज तक नहीं किया कांटेक्ट, दे आर इन द कांटेम्प्ट। बट भाई सरकारी गुंडे हैं, जो मर्जी करें। ये कहा जा रहा है कि आपने दरअसल वो जो सारा पैसा था वो आपकी क्यू शॉप स्कीम में ट्रांसफर कराए अपने क्लाइंट से, एक्चुअली आपने पेमेंट नहीं किए, पर वो यहां से पैसे वहां पे शिफ्ट हो गए। ऐसा है, पहली बात तो टोटली गलत है, मगर एक चीज आपको जानना जरूरी है, हम 34 साल से ये देखते आ रहे हैं,
और LIC से पूछेगा वो यही कहेगा। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एजेंट से प्रमोट होता है ना, उसमें क्या होता है, जब मैच्योरिटी आती है तो एजेंट जाके कन्विंस करता है जाके, क्योंकि वही उसकी रोजी रोटी है, बना बनाया बिजनेस है, वो कन्विंस करता है आप री इन्वेस्ट करो। अभी तक का जो हम लोग फिगर देखे हैं 30% के करीब लोग तो कैश लेके चले जाते, तो नहीं री इन्वेस्ट नहीं करते। 30-40% री इन्वेस्ट करते भी हैं और 30% के करीब वो पार्शियल री इन्वेस्ट करते हैं। जनरली देखा गया प्रिंसिपल रख लेंगे और इंटरेस्ट री इन्वेस्ट कर देंगे। उसी तरह से री इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसी रेशियो में उसी तरह से री इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब वही बताना जो अभी कहानी बताना पिताजी वाला, वही कहानी है, क्या बताएं। तो ये क्यू शॉप की स्कीम आपने इसीलिए निकाली थी कि ये अपॉर्चुनिटी होगी जब आप अपने लोगों को शिफ्ट करा। क्यू शॉप आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है। आज बॉम्बे में जाकर तो आप शुरू किए, बॉम्बे में हम सोचने लोग बोले इतनी अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट कंज्यूमर मर्चेंडाइज हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिला था, 100% प्योर। अरे भाई हम तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिए, एक साथ 315 दुकानें खोले, अगले साल तक डिक्लेयर कर चुका 14,000 आउटलेट खोले। इट्स अ बिग बिजनेस यार, ये शुरू करेंगे उसके लिए। अरे अपना बिजनेस किए जा रहे हैं। ये बताइए कि आखिर ये जो सारे रेगुलेटर्स हैं, आप